एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ निशा अंसारी। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी खैरियत से होंगे। सो गाइज़ मैं तो ठीक हूँ बट मेरी नूरुल बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उसकी तबीयत ख़राब हो गई है। रात तो उसको मैंने सलाह दिया था बट कुछ ऐसी 2-2:30 बजे से ना सडन उसकी तबीयत ख़राब हो गई। उसको वॉमिटिंग्स होनी स्टार्ट हो गई और ज़्यादा ही होने लग गई है। उसके बाद ना अभी कुछ थोड़ी देर पहले वो सो गई है। बहुत ज़्यादा परेशान रही है सारी रात, जिसकी वजह से मैं भी नहीं सो पाई और मेरे फेस पे ना इतनी स्वेलिंग हो गई है, मेरी आइज़ में भी स्वेलिंग हो गई ठीक से ना सोने की वजह से। सो बस मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा सो रही है तभी सोने, तो उसके बाद बस मैं उसको डॉक्टर के पास लेके जाऊँगी और फिर आप लोगों से मिलती हूँ कि डॉक्टर क्या बोलते क्या नहीं। सो आप देख सकते हो यहाँ पर बिना नूरुल सोई हुई थी क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा था इस टाइम पर, क्योंकि सारी रात बच्चा थक जाता है ना इस तरह से, जब नींद पूरी नहीं होती है, जब इतनी तबीयत ख़राब होती है। तो बहुत प्यार से बस मैंने उसको उठाया क्योंकि हमें डॉक्टर के पास भी जाना था। फिर ना इतनी ज़्यादा तेज़ धूप हो जाती है और शाम तक का वेट हम लोग नहीं कर सकते थे बिकॉज शी इज़ नॉट वेल। तो बस मैंने नूनू को उठा दिया यहाँ पर और वो थोड़ी देर पहले ही बस मैंने उसको कपड़े चेंज वगैरह पहले ही करा दिए थे। वो पहन कर ही सो रही थी। तो बस हम लोग डॉक्टर के यहाँ निकले और वहाँ पर कम से कम हमें 1 घंटा लगा क्योंकि हमने पहले से अपॉइंटमेंट नहीं लिया था और इसलिए हमें ज़्यादा टाइम लगा क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इसलिए बहुत टाइम में हमारा नंबर आया। बस हमने डॉक्टर को दिखाया, मेडिसिन ली और हम घर वापस आए। घर आए तो देखा कि हमें बहुत बैड न्यूज़ मिली। चलो आप लोगों को भी दे देती हूँ कि वो बैड न्यूज़ क्या है। तो वो ये हुआ कि जब हम घर वापस आए तो हमने देखा कि जो हमारे तोते का जोड़ा था वो अकेला रह गया है। पहले भी 2 जो चिड़ियाँ थी वो मर चुकी, बर्ड्स थी हमारे पास, तो उनका जोड़ा था वो मर गई। और अभी ये जो हमारे पास तोते का जोड़ा था वो भी एक नहीं रहा। पता नहीं क्या उनसी मुसीबत थी जो चली गई, पता नहीं अचानक से। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि ना ये जो बर्ड्स वगैरह हम घर में रखते हैं और कोई मुसीबत आती है तो ये अपने ऊपर ले लेते हैं। आई डोंट नो इसमें कितनी सच्चाई कितनी नहीं, ये तो मुझे नहीं पता। फिर हमने डिसाइड किया कि हम इसको आज़ाद कर देंगे क्योंकि हमें अच्छा नहीं लग रहा था, इसका भी मन नहीं लग रहा था, ये बहुत ज़्यादा उदास हो गया था। तो बस हमने इसको निकाल दिया पिंजरे से बाहर। लेकिन ये इतना वफादार निकला कि ये नहीं गया कहीं भी और वापस से अपने पिंजरे में आकर बैठ गया। तो हमने बस सोचा कि चलो कोई बात नहीं, अगर ये रहना चाहते तो हम इसको यहीं पर रखेंगे। तो हमने ये अभी फ़िलहाल तो अकेला ही, फिर हम सोच रहे कि इसके साथ का एक और लेकर आ जाए क्योंकि हर चीज़ जोड़े में अच्छी लगती है। अल्लाह ताला ने हर चीज़ जोड़े के साथ पैदा की है, तो हर चीज़ ना जोड़े में ही अच्छी लगती है। और अकेली तो कोई भी चीज़ हो बोर ही हो जाता है, इंसान हो जानवर हो कोई भी हो। तो बस घर आने के बाद ना ज़्यादा टाइम नहीं था मेरे पास बिकॉज़ बहुत सारे काम थे आज। क्योंकि जब बच्चे की तबीयत ख़राब होना तो ऑटोमेटिकली इंसान के काम ज़्यादा हो जाते हैं। और जब नूरुल की तबीयत ख़राब होती है ना तो नूरुल ज़्यादातर गोद में आने की ज़िद करती है। वैसे तो वो बहुत ज़्यादा मेरी ब्रेव बच्ची है, बट जब ज़्यादा हो जाती है तो कोई भी बच्चा ऐसे ज़िद करता है। तो बस घर आने के बाद मैं बना रही थी यहाँ पर अपना लंच में बन रहा है आज अरवी गोश्त। और अरवी थोड़ा हम लोग ज़्यादा पसंद करते हैं इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा ऐड किया। आप लोगों को ज़्यादा अच्छी नहीं लगती तो आप लोग मत ऐड कीजिए, तो अपनी पसंद नापसंद अपनी चॉइस होती है। तो बस उसके बाद मैंने रोटी बनाना स्टार्ट कर दिया था और यहाँ पर मेरे हस्बैंड भी आ गए थे मेरी थोड़ी हेल्प करने के लिए क्योंकि नूरुल थोड़ी देर में ना उसकी आँख लग रही थी बार बार, पता नहीं उसको डिहाइड्रेशन भी हो जाती है बॉडी के अंदर, इसकी वजह से उसको थोड़ा ऐसी लग रहा था बार बार, वो थोड़ा सा सो रही थी उठ रही थी। तो बस यहाँ पर ना फटाफट से मैंने रोटी बनाना स्टार्ट किया और आज मैं भी इतना ज़्यादा थक गई थी ना, बस बहुत ही मुश्किल था। बहुत टफ डे हो जाता है कभी कभी ना, आपका समझ में नहीं आता आप किस तरह पूरे दिन को अपना मैनेज करो। और आज एक चीज़ और भी थी कि शाम को ना एक वेडिंग अटेंड करनी थी मुझे, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि नूरुल की तबीयत संभलने का नाम नहीं ले रही थी। हमने उसको मेडिसिन वगैरह भी दे दी थी, यहाँ पर काफ़ी देर हो गई थी मेडिसिन दिए हुए भी, लेकिन उसकी तबीयत ना ठीक ही नहीं हो पा रही थी। तो बस मैंने डिसाइड किया कि मैं नहीं जाऊँगी क्योंकि काफ़ी क्लोज में वेडिंग थी और मुझे लगता है उसे बुरा भी बहुत ज़्यादा लगा होगा मेरे ना जाने का। मैंने उसको मैसेज भी कर दिया था कि मैं नहीं आ पाऊँगी, बट उसका अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया मेरे पास। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको बुरा लगा है और लगता भी है, इंसान को लगता है जब इंसान इतना ज़्यादा आपको इंसिस्ट करता है बुलाता है तो बुरा लगता है। बट मेरी भी बहुत बड़ी मजबूरी थी, अब इतना मैं रिस्क नहीं ले सकती थी नूरुल के साथ। फिर मैंने सोचा कि अगर शाम तक नूरुल की तबीयत थोड़ी बेटर होगी तो मैं जाने की कोशिश करूँगी, इसलिए मैंने अपने जो ड्रेस वगैरह थी सब प्रेस करके रख लिया था। लेकिन ऐसा हो ही नहीं पाया क्योंकि नूरुल की तबीयत शाम तक भी नहीं संभली थी। काफ़ी उसको डॉक्टर ने बोल दिया था कि आप इसको एडमिट करो अगर ऐसे ही रहा तो। लेकिन यहाँ पर ना उसकी मेडिसिन दी तो वो सो गई थी और मैं शाम के टाइम बाहर आई तो इतनी ठंडी ठंडी प्यारी प्यारी हवाएं चल रही थी और मन इतना अच्छा हो गया ना हवाएं देखकर, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि हमारा ऊपर का फ्लोर है जिसमें हवाएं इतनी प्यारी लगती हैं और हल्की हल्की बूंदें भी आ रही थी, बारिश का सा मौसम हो गया था। तो बस मैंने थोड़ी सी यहाँ पर ठंडी ठंडी हवाएं ली और उसके बाद हवाएं लेते लेते मेरा मन किया चाय पीने का, क्योंकि शाम का टाइम था और इतना प्यारा मौसम होता चाय पीने का किसका ही मन नहीं करेगा। तो बस यहाँ पर ना मैंने फटाफट से फिर से दूध निकाला और अपने लिए चाय बनने के लिए रख दी। हस्बैंड थोड़ा सो रहे थे नूरुल के साथ ही, तो बस मैंने सोचा उनकी भी बना ही लेती हूँ, जब मैं चाय लेकर जाऊँगी तो वो भी उठ ही जाएंगे क्योंकि हम बहुत बड़े चाय लवर हैं। मुझे ऐसा लगता है हमारी रगों में ना खून नहीं चाय दौड़ती होगी क्योंकि मैं इस कदर ज़्यादा चाय पीती हूँ। कुछ लोग तो मुझे बोलते भी हैं कि तुम कितनी ज़्यादा चाय पीती हो, बट
मैं किसी भी चीज़ के बिना रह सकती हूँ बट चाय के बिना बिल्कुल नहीं हो पाता है। मुझे ऐसा लगता है चाय ना एक नशा है, मुझे एक नशे की तरह चाय लगती है, मुझे चाहिए होती, नहीं मिलती तो हेडेक हो जाता है। आप लोगों से बात करते करते चाय भी मेरी बन चुकी है और चाय इतनी अमेजिंग और बहुत ही अच्छी बनी थी, क्योंकि चाय के साथ ना मुझे कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप लोगों को मालूम है कि मैं चाय को कितना मोहब्बत से बनाती हूँ। तो बस यहाँ पे मेरी चाय बिल्कुल रेडी हो चुकी है, देख लो आप, कलर भी कितना प्यारा आया है ना। तो बस मैं चाय लेकर गई अपने हस्बैंड के पास, हस्बैंड ने को उठाया और वो बहुत नींद में थे, तो बस उनकी चाय उनके पास रख दी और मैं आ गई बाहर हवा में चाय पीने के लिए। इतना प्यारा मौसम था ना कि मैं क्या ही बताऊँ, आप लोग देख भी सकते हो, बट कैमरे में इतना अच्छे से कैप्चर नहीं हो पाता है। तो बस ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग, कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, एंड मेरे नूरुल के लिए बहुत सारी दुआएं कीजिएगा कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल एंड डू सब्सक्राइब।